हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट कैसा चल रहा है। अगर आप क्या बोलते हैं, होली नहीं खेल रहे हो तो हो सकता है ट्रेडिंग कर रहे होगे। वैसे थोड़ी बहुत होली खेल लेना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी निफ्टी थोड़ा सा पहली रेड कैंडल बना के हल्का सा नीचे प्राइस एक्शन बना रहा है। और यहाँ पर एक इसने छोटा सा रेजिस्टेंस बना के रखा है 17,640 का। तो ये कैंडल मुझे अच्छी नहीं लगती 9-20 वाली। तो यहाँ पर देखा जाए तो डाउन साइड तो कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। अपर साइड वाला जो सेलर बैठा है यहाँ पर ठीक ठाक डिस्टेंस पे है, बट यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस उसको खाने के लिए बना तो रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा सा आज साइडवेज मार्केट लग सकता है। तो एक काम करेंगे, हम ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे आज। ठीक है, हम ऑप्शन सेलिंग भी करेंगे। चलो आज आप लोगों को थोड़ी सी ऑप्शन सेलिंग भी करके दिखा देंगे। यहाँ पर हम पोजीशन बनाएंगे 9:30 बजे के बाद बाद में। 9:30 बजे के बाद में हम ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अभी एक इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग ट्रेड भी बनाए हों। तो आज जैसे होली है तो आई गेस हो सकता है काफ़ी क्या बोलते हैं ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन ना हो मार्केट में, तो ये मार्केट थोड़ा साइडवेज लग रहा है हमें। वेल वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है, रिटेल ट्रेडर नहीं चलाते मार्केट को, चलाते तो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूशंस में आज छुट्टी है कि नहीं है। तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर स्ट्रैडल बनाएंगे। चलो हम स्ट्रैडल बनाएंगे। प्रीमियम के प्राइसिंग देख लेते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग देख लिया जाता है। देखो ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है ये सब भी मैटर कर जाता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चेन में अभी जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब जैसे मैं अब आप लोगों को समझा नहीं सकता ये कि ये प्रीमियम्स ठीक हैं कि कैसे हैं, बट मैं उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी रखता हूँ। चलो आज के लिए तो क्वांटिटी एक ही रखेंगे, लेकिन क्वांटिटी से लेकर स्ट्रैटेजी कौन सी यूज़ करनी है वो सब मैटर करता है मेरे लिए। प्रीमियम किस हिसाब के मिल रहे हैं मार्केट में, कॉल पुट दोनों के, उस हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ। अब देखो साइडवेज स्ट्रैटेजीज तो खूब ढेर सारी हैं। स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है, आयरन कॉन्डोर है और पता नहीं क्या क्या है। कुछ भी आप खुद से ही बना सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट इनमें से वो क्या होता है काम करेगा, वो काम करेगा आपका इंट्राडे शॉर्ट स्ट्रैडल। लेकिन वो भी क्या है ना कि कभी कभार काम उतना अच्छा नहीं करता है। स्ट्रैंगल कुछ कुछ मार्केट कंडीशन में ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया अपने ट्रेडिंग के उसमें कि मैं सब स्ट्रैटेजी यूज़ करूंगा, क्योंकि सारी एक जैसे उनका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रैडल का अगर विन रेट किसी स्ट्रैटेजी में 63% आ रहा है, तो वही ऑलमोस्ट सिमिलर आयरन कॉन्डोर में 63 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इधर उधर का ही आएगा, है ना। तो उतना कोई फर्क ज़्यादा आता नहीं है। पे आउट भी दोनों लोगों का सेम ही ऑलमोस्ट रहता है। वो डिपेंड करता है आप क्या स्ट्राइक प्राइस पे काम कर रहे हो, बट जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ऑलमोस्ट सेम सेम सा रहता है। तो अभी यहाँ पे मार्केट में निफ्टी में मोमेंटम आया हुआ है एंड बैंक निफ्टी अगर चले तो हम फिर यहाँ पर पोजीशन बैंक निफ्टी में भी बना लेते हैं। 41,100 का कॉल उठा लेंगे। तो मोमेंटम कंटिन्यू किया नहीं, अगर कंटिन्यू करता तो फिर हम पोजीशन बनाने का सोचते ज़रूर। तो अभी यहाँ पर ये इसको ब्रेक डाउन करे, करेगा। हाँ जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है उस हिसाब से तो इसको करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि इस जगह पर प्री मार्केट में जो हमारा हाई था, ये प्रीवियस से भी प्रीवियस दिन वाला, वहाँ पे देखो कि सेलर्स की कितनी अच्छी क्या करी जा रही है, खातिरदारी करी जा रही है। यहाँ पर देखो नीचे आया, ब्रेक डाउन दिखाया, सेलर एक्टिवेट कराया, फिर थोड़ा सा ऊपर आके इधर रीटेस्ट कराया इसी लेवल का, है ना। इसी लेवल का रीटेस्ट कराया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि पुट साइड जाऊँ, क्योंकि उस हिसाब का मोमेंटम है नहीं पुट साइड का, सिर्फ स्टॉप लॉस खाए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर मैं कॉल की ही डायरेक्शन में जाने का सोचूंगा। अगर एक मोमेंटम आना शुरू होता है तो मैं कॉल के डायरेक्शन में ही जाऊंगा। और बात रही ऑप्शन सेलिंग की, तो अभी बनाते हैं उसकी पोजीशन। 1 मिनट वेट करके बनाते हैं। थोड़ा सा मार्केट में भी मूव आ रहा है, उसके बाद बनाते हैं पोजीशन हम। थोड़ा सा चॉपी हो रखा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पोजीशन बना लेते हैं। कॉल साइड जाना पसंद करेंगे। मोमेंटम आया हुआ है, तो हमने यहाँ पे कॉल साइड की एक पोजीशन बना ली है। 41,100 का कॉल ले लिया है। यहाँ पे निफ्टी में मेरे को क्योंकि लग रहा है कि अब ये अपसाइड जाने का कोशिश कर सकता है। सेम बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड जा सकता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दिखाया है क्योंकि इसने, और जो भी स्टॉप लॉसेस थे इसने खा लिए। अब जो भी स्टॉप लॉसेस बचे हैं सब अपसाइड बचे हुए हैं। निफ्टी में भी सेम चीज़ है, जो भी स्टॉप लॉसेस बचे हैं सब अपसाइड बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने ये पोजीशन तो बना ली है। और अगर बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो ऑप्शन सेलिंग की भी पोजीशन हम बनाते हैं वेट करके थोड़ा सा। ये मूव आ जाने देते हैं फिर बनाते हैं। 9:40 पर बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली 41,200। अगर अपसाइड जाता है तो 41,200, या तो 41,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लगा भी लेता हूँ 41,200। ओके, ठीक है, तो अभी यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा सा, एंड फिर हम बनाते हैं। अच्छा मूव आ रखा है। ओके, स्पाइक आया हुआ है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा हम निकलने का सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पर निकल जाते हैं। एक अच्छा हमको प्रॉफिट देखने को मिला। एक स्पाइक आया, जो स्पाइक आया हम उसमें निकल गए शांति से। तो देख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे 270 कुछ प्राइस चल रहा है, लेकिन हम स्पाइक में निकले तो हमें एक अच्छा एग्जिट मिल गई। तो अभी मैं यहाँ पे ये जो स्पाइक आया है, थोड़ा सा वेट करके ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाऊंगा। 2-5 मिनट और वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक हमने अच्छा एक बाइंग का मोमेंटम कैप्चर कर लिया। उसके पीछे का आप लोगों को लॉजिक भी मैंने बता दिया। अभी देखो यहाँ पे इसके पास स्कोप तो और अच्छा है मूव करने का। कैंडल क्योंकि इसने अच्छी खड़ी करी है, तो रिट्रेस करके और अपसाइड जा सकता है ना। बट हमें अपना प्रॉफिट मिल गया ठीक ठाक, तो हम वहाँ पर एग्जिट कर गए। तो यहाँ पर अभी अब देखा जाए तो मैं पोजीशन जो है ऑप्शन सेलिंग की करूँगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग भी मैंने सोचा है सिखाने का। आप धीमे धीमे जब आप पैसा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग ऑप्शन सेलिंग पे उतर आना। देखो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ऑप्शन सेलिंग में आपका कैपिटल जो है वो बहुत स्लोली ग्रो होगा, बट एटलीस्ट आपकी पीस ऑफ माइंड बनी रहेगी। ठीक है ना। ऑप्शन बाइंग से पैसा कलेक्ट करो और उसको ऑप्शन सेलिंग में लगाओ। ठीक है, तो ये रहती है प्लानिंग। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत भयानक मोमेंटम आया है। हमने जल्दी एग्जिट कर गया इस मोमेंटम को देख के, बट कोई बात नहीं। अब हमें क्या पता था कि एक और ऐसी कैंडल बन जाएगी। तो हम यहाँ पर खुश हैं कि एटलीस्ट हमें अपने टारगेट्स मिल गए। तो देखो अभी इस पॉइंट पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ तो मेरे लिए दिक्कत है, क्योंकि इसमें प्रीमियम्स में बहुत हलचल मची होगी। यहाँ पर मैं 5 मिनट में देखूँ तो यहाँ पे काफ़ी हलचल मची होगी। यहाँ पर आप लोगों को देख रहा होगा एट द मनी में काफ़ी ओआई का चेंज आया है, क्योंकि बहुत तेज मोमेंटम आया ना। तो कहीं ना कहीं स्पाइक आया होगा, कहीं ना कहीं के लोग निकले होंगे। तो यहाँ पर अभी
ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बनाना सही नहीं रहेगी, तभी मॉर्निंग के आवर में मैं प्रिफर नहीं करता हूँ। 9:20 वगैरह स्ट्राइडल वगैरह मैं नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप लोगों को आज अच्छे से सिखा के ही जाएंगे। अब जिन लोगों को ऑप्शन एसएल हंटिंग सीखनी थी, उसकी पोजीशन कैसे बनाई, वो लोग तो हो सकता है चले ही गए हों। तो अभी यहाँ पे वेट करते हैं, जब हम पोजीशन बनाएंगे तब मैं इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं। हम यहाँ पे 41,300 का कॉल, सॉरी बोल रहा हूँ, पुट यहाँ कॉल। एक बार ही देख लेता हूँ मैं, वापस से फिर से मूव आ रहा है तो वेट कर लेता हूँ, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग से ही एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है वो दिखा रहा है हमें। रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा, बट अब क्या करें, पोजीशन भी तो बनानी है। तो क्या करते हैं यहाँ पे प्रीमियम। अब देखो यहाँ से अगर ये नीचे जाता है ना थोड़ा बहुत भी, तो हमें ऑप्शंस में बड़ा बेनिफिट होगा। तो मैं 41,300 का एक काम करता हूँ, स्ट्रैडल बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 41,300 का एक स्ट्रैडल यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पर 41,300 का कॉल और 41,300 का पुट यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीमियम के हिसाब से बताऊं तो मतलब करीबन 20-20% तक शायद हो सकता है। एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूँ प्रीमियम के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 25% के ऊपर ऊपर रहेगा, 30% के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस चलता है। तो हम यहाँ पे डीके कैप्चर करने का कोशिश कर रहे हैं, तो वही करा जाएगा। यहाँ पर अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम स्विच हो जाते हैं। हमने पोजीशन देख लेते हैं कितने बजे बनाई है। हमने पोजीशन बनाई है 9:40 के आसपास। ठीक है, तो 9:40 के आसपास हमने यहाँ कहीं पर बनाई है। तो प्राइस जितना इस पॉइंट के आसपास रहेगा, जितना यहाँ पर ऊपर नीचे करेगा, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप ऐसे समझ लो, यहाँ पर प्राइस जितना स्टे करेगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है इस। ठीक है, अब ये ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी करना है इसको करे, लेकिन रहे हमारे प्राइस पॉइंट के आसपास ही, तो हमें काफ़ी बेनिफिट उसमें मिलने वाला है। तो अगर मैं इसका आपको 30% करके बताऊं, तो ये 30% प्रीमियम के हिसाब से पड़ेगा 1500 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पर लेग। पर लेग देखो, आप लोगों को मैंने एक स्ट्रेटेजी सिखाई होगी कंबाइंड वाली, कंबाइंड प्रीमियम वाली, वो भी बहुत बढ़िया है ना। 20% के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाओ, है ना। अब इसमें प्रीमियम कंबाइंड कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होता कि लोग बोल रहे हैं कि कंबाइंड प्रीमियम क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड क्या है। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर ये क्या है, एवरेज प्राइस दिख रहा है दोनों का, मतलब ये आपने प्राइस पे आपने सेलिंग करी है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, उतना आपका प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है। ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड होता है 204.50 प्लस 183.35। अब आप क्या करो, जो भी आपका टोटल आया, इन दोनों को ऐड करके जो भी आपका टोटल आया, उसका 20% कर दो। उसका 20% कुछ आया, वो जो भी आया उसको मल्टीप्लाई बाय अपना लॉट साइज कर दो।
लॉट साइज कितना है आपका 25, तो आप उसको 25 कर दो, वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा किसमें, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी सिखाई है स्ट्रैडल की, ठीक है। उसमें आपको पर लेग एग्जिट नहीं करना है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं अपना पर लेग के हिसाब से, लेग के हिसाब से लगाते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इस इधर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेंगे 20 या 30% का, और इधर डिसाइड कर लेंगे 20-30% का, जैसा आज के दिन मैं कर रहा हूँ, है ना। तो हर चीज काम करती है, बस आपको सिस्टम को फॉलो करना आना चाहिए। जैसे इधर आप चाहो तो कर सकते हो, ये चीज कर सकते हो, लेग वाइज काट सकते हो, या तो आप दोनों स्ट्रैडल ही खत्म कर सकते हो अगर आपका कंबाइंड प्रीमियम 20% से ज्यादा बढ़ गया है तो, है ना। बढ़ जाएगा ना, क्योंकि अब आप ऑप्शन सेलिंग करो तो आपको घटना चाहिए, तो आपका टोटल प्रीमियम बढ़ जाएगा जब आप ऐड करोगे, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर हम बात करें कि और क्या क्या करा जा सकता है इसमें, और क्या करा जा सकता है इसमें। आप चाहो तो वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। एडजस्टमेंट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एडजस्टमेंट टोटल स्ट्रैडल के ऑप्शन प्रीमियम को देखते हुए हो सकते हैं, पर लेग को देखते हुए हो सकते हैं, किसी एक लेग में स्टॉप लॉस हिट हो गया उसको देखते हुए हो सकते हैं, या आप चाहो तो अपना स्ट्रैडल मूव कर सकते हो। स्ट्रैडल मूव को मैं डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूँ। जैसे क्या कि अभी जैसे प्राइस चल रहा है 41,300 पे हमने किया, अब मार्केट यहाँ से क्या करता है, 200 पॉइंट मूव कर जाता है, 41,100 पे आ जाता है मान लेते हैं। और अब यहां पर आपको स्ट्रैडल अपना शिफ्ट करना है, तो कैसे करोगे। तो आपके पास अगर कैपिटल है तो आप क्या करो, दूसरा स्ट्रैडल बना लो। नहीं है तो आप क्या करो, हेज बनाओ, ओटीएम कॉल पुट बाय कर लो, है ना। 1,000 या 2,000 पॉइंट जैसा भी आपका मन करे, जिस हिसाब से भी आपको अच्छा हेज आपका बन रहा हो उस हिसाब से। फिर उसके बाद आप क्या करो, जब आपका हेज बन जाए तो हेज में भी क्वांटिटी 2 टाइम्स रखो, एक इसकी ताकि आपका कैपिटल फ्री हो जाए पहले वाले स्ट्रैडल का, फिर दूसरा इसकी, है ना, ताकि आप इसमें कम कैपिटल के साथ ऑप्शन सेलिंग कर पाओ, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज हो जाएगा तब आपका स्ट्रैडल भी शिफ्ट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो ऐसी है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है किसी भी लेग में इधर वाले, है ना, तब आपको कोई और चीज करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर किसी लेग का इधर का स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तब आप डाइवर्सिफिकेशन या एडजस्टमेंट्स वगैरह इन सब पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक लिमिट होती है हर चीज की। जैसे अभी आपने स्ट्रैडल बनाया, ठीक है, इसमें आपने डिसाइड कर लिया कंबाइंड प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लेना है, तो वो लेके एग्जिट कर जाओ, ठीक है। ल- और अगर आपने डिसाइड किया कि एडजस्टमेंट भी करोगे तो कर लो एडजस्टमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर आपसे उसका ना, एडजस्टमेंट जब करोगे तो जब मान लेते हैं एडजस्टमेंट आपका चला नहीं, मार्केट ट्रेंड किए जा रहा है, आपने जो एडजस्टमेंट करी वो आपकी एडजस्टमेंट चल नहीं रही है, जब आपकी एडजस्टमेंट नहीं चलेगी तो आपको ऐसा लड़ाई झड़ाई नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना मार्केट के साथ में कि भाई क्यों नहीं चला, मैं एक और बारी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है कि मार्केट अपसाइड जा रहा है, आपका कॉल का लेग का स्टॉप लॉस हिट हुआ जा रहा है, ठीक है। तो आप कॉल पे शॉर्ट किए जा रहे हो, है ना। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, सिर्फ एक बारी करना है, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी एक डाउन मूव दिखा रहा है हमें यहाँ पर। एंड हमारा जो पुट का लेग है उसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है ना। तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा इसको निकालने के लिए। ये यहाँ पर अच्छी सेलिंग दिखाई है इसने, जहाँ तक मुझे लगता है ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम आना चाहिए। जो हम लोग का फिबोनाची सेटअप होता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम आना चाहिए। तो वेट करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता, अदरवाइज हमें ये वाला लेग अपना काटना पड़ जाएगा। अभी तो सिचुएशन ठीक ठाक चल रही है, ठीक ठाक क्या चल रही है, अच्छी ही चल रही है। ये हरकतें कर रहा है इधर, 30% का स्टॉप लॉस हमारा इस लेग में हिट होने वाला है। थोड़ा सा और देख लेता हूँ मैं, वरना फिर हमें निकालना पड़ जाएगा इसको।
बैंक निफ्टी एक अपसाइड का मूव कर दे तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। कर दो मूव बैंक निफ्टी, अपने फिबोनाची के जोन पर हो तुम। यहाँ पर हम चाहें तो एक और एसएल हंटिंग की पोजीशन बना तो सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा अपना। तो यहाँ पर 41,200 का क्या करते हैं, कॉल बाय कर लें। एक अच्छा मूव आ सकता है यहाँ से, तो यहाँ से 41,200 का मैं यहाँ पे कॉल भी बाय कर लेता हूँ। चलो, लॉजिक क्या था, वही सेम फिबोनाची सेटअप पे हमने ट्रेड बनाई है, और मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास से सेलिंग दिखाई है, तो हमने वहाँ पे पोजीशन अपनी एक बना ली। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक स्ट्रैडल चल रहा है, एक हमारा ऑप्शन सेलिंग की यहाँ पे ओ ओ क्या बोलते हैं, एसएल हंटिंग की एक यहाँ पे पोजीशन चल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं किस हिसाब से परफॉर्म करता है। इसको एक अपसाइड का मूव करना तो चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर फिब सेटअप, बट ये अभी थोड़ा सा सेलिंग दिखा रहा है। ये था हमारा जोन। थोड़ा सा हमने प्राइस ऊपर पे लिया, कैंडल अच्छी बन रही थी तब हमने लिया, तभी हम लोगों को थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, अदरवाइज हम नेट टू नेट या प्रॉफिट में बैठे होते। तो हमारी पोजीशन चलने तो लगी है। हम्म। इस पोजीशन को भी मैं निकालने का सोच रहा हूँ, देखते हैं मूव कितना आता है, उस हिसाब से हम देख लेते हैं। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ कि ये इसको निकाल देगा अपने, ये जो कैंडल इनके ऊपर जो स्टॉप लॉसेस रखे हैं उनको ये निकाल देगा, तो तब तक का थोड़ा सा वेट करा जा तो सकता है। तो अभी 1500 का प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 2400 के करीबन बुक किया हमने इधर। तो उसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा।
ये यहाँ पे फिबोनाची की जोन पे बाइंग करी और शांति से हाई तक निकल गया। देखो ये ऊपर निकाल तो सकता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना कि ज़्यादा ट्रेडिंग करना चाह नहीं रहा हूँ। आप लोग को मेन लर्निंग देने का मेरा पर्पस है। तो यहाँ पर अब ये स्ट्रैडल की भी पोजीशन चल रही है, उसको भी देखना रहेगा। और इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को स्क्रीन पे भले ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे मैं अपना मेन अकाउंट भी साइड बाय साइड हैंडल कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मेन पॉइंट जो रहता है वीडियोस का वो हमारी लर्निंग का रहता है। अब जैसे देखो आज समय मिल रहा है, तो आज मैं देखो आपके सामने दो ट्रेड बनाई मैंने, एक यहाँ पे बनाई एक यहाँ पे बनाई। समय नहीं रहता तो मैं नहीं बना पाता हूँ। बट आप लोगों को मेरा कोशिश ये रहती है कि प्रॉफिट दिखाने से ज़्यादा आप लोगों को लर्निंग पे मेन फोकस रहे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में थोड़ा सा इट्स एंड बिट्स थोड़े बहुत दिए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को डेफिनेटली मिला होगा, है ना। तो देखो मैं तो आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों की लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने बहुत बारी नोटिस करा हुआ है, मैंने बहुत बारी नोटिस करा हुआ है कि कोई आदमी एक कोई कोर्स कर लेता है ना। मान लेते हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, अगर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो लोग बोलते हैं कि भाई तू कोर्स क्यों कर रहा है। और इनफैक्ट मैं आज के टाइम भी कोर्सेज करता रहता हूँ, है ना, लेता रहता हूँ कोर्सेज हर किसी के। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भाई तू कोर्सेज क्यों कर रहा है, जब तू प्रॉफिटेबल है तो तू कोर्सेज क्यों कर रहा है, जब तू प्रॉफिटेबल है तो अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ देता है। तो देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, आप लोग को थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी पे काम करने का जरूरत है। आप लोग के दिमाग में ये भर गया है कि ट्रेडिंग ही सब कुछ है, ट्रेडिंग से ही पैसा बहुत भयंकर आप बना सकते हो, अमीर बन सकते हो। अब जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कल एक काफ़ी मतलब ट्विटर पे फेमस आदमी है, उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पर आज के टाइम आईआईटी आईआईएम वालों की कोई इज्जत नहीं है, पहले हुआ करती थी, आज के टाइम पे जो पैसा कमाता है उन्हीं लोगों की इज्जत है। तो ऐसी बात नहीं है भाई, मैं आपको सही बताऊं तो आईआईटी आईआईएम वालों का अलग ही लेवल है। ठीक है, अलग लेवल इसलिए बोल रहा हूँ, उनकी अलग लाइफ स्टाइल है। बहुत से लोग आईआईटी वगैरह आईआईएससी वगैरह से पढ़ के रिसर्च पे जाते हैं। अब लोग अगर एक बात बताओ, रिसर्च ना करें, है ना, सोल्जर्स वगैरह की अगर मैं बात करूं, जो हमारे देश के सिपाही वगैरह हैं, वो लोग अगर कम सैलरी पे काम ना करें तो हमारा देश कौन बचाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, पुलिस लोगों की आपकी सैलरी पता होगी, है ना, आप लोग जानते होगे, जो क्या बोलते हैं हमारे मिलिट्री वगैरह में है, उन लोगों की सैलरी आप लोग जानते ही हो, कम रहती है, बहुत ज़्यादा नहीं रहती है ना। अब आप एक बात बताओ, अगर वो कम सैलरी पे काम ना करें तो फिर कौन हमारा देश बचाएगा, कौन हमारा देश चलाएगा, आप खुद सोचो। तो पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। और तभी मैं आपको कहता हूँ कि ये ऐसा आप दिमाग से निकाल दो कि ट्रेडिंग ही हर कुछ है। और दूसरी चीज़ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ट्रेडिंग ही हर कुछ है, बहुत से लोगों की जॉब भी अच्छी होती है, बहुत से लोगों को जॉब करना पसंद होता है यार, बहुत से लोगों को जॉब करना जेन्युइनली पसंद होता है, उन्हें अपना काम पसंद होता है, उन्होंने जॉब पाने के लिए जो स्किल्स एक्वायर करी हैं उनमें उनको मज़ा आता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद है, मुझे कोडिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, तो लोग अगर मेरे से पूछते हैं कि भाई तू इतनी अच्छी ट्रेडिंग कर लेता तो जॉब क्यों नहीं छोड़ देता, क्योंकि भाई मेरा जो पहला प्यार है वो मेरी जॉब ही है। जॉब क्या है, मतलब जॉब मैं बोल दे रहा हूँ, बट जो मेरा पहला प्यार है वो यही है। क्या है, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट, ठीक है, कोडिंग में इंटरेस्ट। तो ये सेम चीज आप भूल जाते हो, आपको लगता है बस पैसा आप लोग को अंधा कर देता है, पैसा आपको अंधा कर देता है, बाकी सारी दुनिया से आपको काट देता है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, मतलब आप चलो ठीक है, पैसा तो चलो कमा लेते हैं, मान लेते हैं कि आप पैसा कमाने लग जाते हो। ठीक है, तो मेरी बात मानो, आप पैसा ही हर कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके पास अगर कोई और इंटरेस्ट है तो अपने इंटरेस्ट को मत भूल जाना, जस्ट बिकॉज आप ट्रेडिंग में अच्छे हो गए हो। ठीक है, इस चीज़ को मत भूल जाना। तो ये था एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा, कि आई होप थोड़ा सा प्रवचन टाइप का आप लोगों को लग रहा होगा, बट कभी कभार बोलता हूँ, सुन लिया करो उसको। तो यहाँ पर अभी स्टार्डल हमारा चलता ही रहेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो क्या करते हैं, इसको हम पॉज कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जब कोई लेग वगैरह इधर उधर का होगा तो हम बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पे प्रीमियम के प्राइसिंग में कुछ फ़र्क दिख रहा है। बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस देखो, और 41,300 का जो पुट है लिया है हमने उसका प्राइस देखो। यहाँ पर मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जब पहले मार्केट चल रहा था, जब हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करी थी,
तब हमें पुट में यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा 1 लेग का स्टॉप लॉस हिट होने वाला था। अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद ये हमारे प्राइस के नीचे ही है, प्राइस के नीचे चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर एक स्पाइक भी आया, और फिर भी देखो यहाँ पर पुट का अभी जो लेग है उस पर अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देखो हो भी सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। तो यही फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का। अगर आप एसएल हंटिंग कर रहे हो, एसएल हंटिंग में आप ऑप्शन बाइंग की जगह आप ऑप्शन सेलिंग करने लग जाओ, तो सोचो कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो जल्दी हिट नहीं होगा, तो फालतू के जो स्पाइक्स आते हैं इधर उधर आपके अगेंस्ट में, अगर मार्केट मूव चलता है तो आप थोड़ा सा बैठे रह सकते हो, है ना, तुरंत निकलने का नहीं सोचोगे। तो ये बेनिफिट होते हैं ऑप्शन सेलिंग के। तो अभी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हमारे लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि हमने स्ट्रैडल 41,300 का बना रखा है। तो इधर जितना आसपास चलेगा इस एरिया पे उतना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये अगर वापस से ऊपर इस जगह पे जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैसे देखा जाए तो मैं पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे बैठ के, कल पेपर है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो मतलब अगर मैं सोच रहा था यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूं, वरना प्लान तो मेरा था कि मैं बढ़िया से आप लोगों को 2:30-3 बजे तक बैठ के कुछ ना कुछ दिखाता ऑप्शन सेलिंग के बारे में। बट अभी समय की कमी के कारण मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एग्जिट कर दूँ। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉफिट 40,500 पहुँच गया है, यहाँ पर हम एग्जिट कर देते हैं। 40,500 के ऊपर ऊपर ही एग्जिट करूँगा मैं, वेट कर लेता हूँ, जब पहुँचेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो रीज़न वही है, देखो यहाँ पे ऐसा मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, पढ़ाई करनी है तो इसलिए जा रहा हूँ, है ना। तभी मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी नहीं कर पाया था अभी लास्ट ट्रेडिंग डे में, तो वही चक्कर था, और तो कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एग्जिट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20-30 रुपये हमारा ऊपर नीचे रहेगा, कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना स्ट्रैडल निकाल दिया। वैसे हम 2:30-3 बजे तक इसको होल्ड करते हैं अपने स्ट्रैडल को, आपको बताऊँ तो, बट यहाँ पर टाइम की कमी होने के कारण यहाँ पे मैं एग्जिट कर दिया हूँ। तो ये रही ऑर्डर बुक, और ये रही हमारा आज का दिन। तो आई होप आप लोगों को लर्निंग मिली होगी कुछ ना कुछ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।